गाइस वेलकम टू द चैनल कम विथ मी जेन-ज़ी। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने भी इसके बारे में सोशल मीडिया पे तो सुना ही होगा। तो नाउ क्वेश्चन इज़ कि जेन-ज़ी क्या है और इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं। जिन लोगों का बर्थ 1995 टू 2012 में हुआ है और वो 12 टू 30 ईयर्स के हैं, वो जेन-ज़ी कैटेगरी में आते हैं। इसके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अब तक की सबसे वर्स्ट जनरेशन है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। देखो, अभी हर 3 में से एक टीनेजर जो कि 18 टू 24 ईयर का है, उनकी मेंटल हेल्थ किसी न किसी तरह से डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर की शिकार है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 42% इंडियन ग्रेजुएट जो 25 ईयर से कम के हैं, वो अनएम्प्लॉयड है डिग्री के बाद भी। जैसा कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये हमें दिखाता है कि वर्ल्ड में 100% में से 25% 15 टू 18 ईयर्स ओल्ड और 19 से 29 ईयर्स ओल्ड में 75% लोगों को ऐसा लगता है कि वह बहुत अकेले हैं। जेन-ज़ी मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक अकॉर्डिंग टू दी वॉल्टन फैमिली फाउंडेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट दर्ज करी है कि 42% ऑफ जेन-ज़ी बैटल्स विद डिप्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस। हार्मनी हेल्थ केयर ने भी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें 61% जेन-ज़ी को डायग्नोज किया गया है विद एंजाइटी कंडीशन। नाउ क्वेश्चन इज़ कमिंग लाइक व्हाई इट इज़ हैपनिंग। ये सब क्यों हो रहा है? तो द मेजर रीज़न बीइंग द ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता ही इवन जो आज 8 से 12 ईयर ओल्ड बच्चे हैं, वो भी एक दिन में एवरेज 7 आवर्स ऑन एन एवरेज कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एक जगह बैठे रहने से और कोई एक्टिविटी ना करने की वजह से आप लोनली तो फील करोगे ना। करते हैं तो हमें वही कंटेंट कैसे मिलता है जो हम देखना चाहते हैं। ये सब एल्गोरिदम की वजह से है। वो पहले तो ये जान लेता है कि आपको किस तरीके का कंटेंट से आपका डोपामिन हिट हो रहा है और उसके बाद आपको उस हिसाब से कंटेंट दिखाता है। और ये यूट्यूबर्स होते हैं, ये भी आपको अपनी लाइफ की परफेक्ट साइड दिखाते हैं कि इन्होंने आज बड़ी गाड़ी ली, बंगलो लिया, हाई स्टेटस और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। इससे हमको लगता है कि हमारी लाइफ पॉइंटलेस है, क्योंकि वो जो हम इन्फ्लुएंसर से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि वी हैव नथिंग, एंड दैट इज़ वाई ये कंपैरिजन बच्चों को डिप्रेशन की ओर ढकेलता जा रहा है और एंजाइटी का शिकार बना रहा है। जी माइकल हॉफ once said, hard time creates strong man create good time create weak man create hard times। 1901 टू 1924 इन्हें द ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर 2 भी देखा है और कई लोगों ने फाइट भी करी है। 1924 टू 1945 इनको द साइलेंट जनरेशन बोला जाता है। इन्होंने काफ़ी पेशेंस दिखाया था, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और कॉलोनियल के कंसेक्वेंसेस झेले हैं। 1948 टू 1964 बेबी बूमर जनरेशन ने पॉपुलेशन संभाला है। 1965 टू 1978 जनरेशन एक्स, इन्होंने एड्स जैसी बीमारियों का सामना किया है। 1980 टू 1994 मिलेनियल जनरेशन बोला जाता है। इन्होंने इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस झेले हैं। और फाइनली 1995 टू 2010 जेन-ज़ी, इन्होंने कभी इतनी हार्डशिप नहीं देखी। ये वॉर, रिसेशन और एनीथिंग दैट इज़ ग्लोबली चैलेंजिंग देम टू पुश देमसेल्व्स और फाइट डायरेक्टली विद एक्सटर्नल सोर्सेज टू गेन जस्टिस। मतलब उनकी फाइट कभी एक्सटर्नल या डोमिनेटिंग पावर से थी ही नहीं। देयर मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ हैप्पीनेस विच कम्स इंटरनली। सो अगर वो सीख जाए कि हाउ टू रिमेन हैप्पी, देन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ज़्यादातर जेन-ज़ी आजकल पेशेंस लैक करते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी ने एवरीथिंग ईजी टू एक्सेस कर दिया है कि दे डोंट वांट टू वेट फॉर एनीथिंग। दे बिलीव लेस टाइम एंड लेस एफर्ट्स एंड रिजल्ट दे वांट टू बी टॉप नॉच। फॉर एग्जांपल, इन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर की फिजिक देख के सोचा कि हम वी टू वांट सेम थिंग, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो ये बिकॉज ऑफ द हैबिट इन देयर माइंड दे डोंट डू थिंग्स इन कंटिन्यूशन, बिकॉज अगेन रेगुलरिटी रिक्वायर्स एफर्ट, जो अभी ये देना ही नहीं चाहते। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो चीज़ दूसरे के पास है लेकिन वो खुद उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, दे स्टार्ट टू बिकम एंग्री
एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्लिप इनटू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें कि ये आजकल के यंग इन्फ्लुएंस को देखकर ये सोचते हैं कि वी टू वांट इंस्टेंट मनी, सो फिर ये ऐसे स्कीम में एनरोल करवा लेते हैं जो क्लेम करते हैं कि आप घर बैठे 20 to 25,000 अर्निंग कर सकते हैं, एंड दे विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग वांट कि ये जॉब हमें चाहिए। बट वाई डू दे वांट दिस? अगेन दे हैव बीन एडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो जानते हैं नहीं जानते पर वो एडिक्टेड हो चुके हैं, और इसकी वजह से बच्चों का जेनजी का डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस ये जेनजी में कम देखने को मिल रहा है और भी कम होता जा रहा है। और बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे वांट कि सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी होनी चाहिए। फोमो, फियर ऑफ लेफ्ट आउट। इसका मतलब बहुत सारे लोग, ये एक बिलीफ उन्होंने अपने मन में लाया है कि अदर पीपल आर लिविंग मोर सेटिस्फाइंग लाइफ, और वो इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ों को ट्राई आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो लेफ़्ट आउट फील होना उनको चालू हो जाता है, और सबके एक्सपीरियंस में उनका पार्ट हो और वो सोशल सर्कल में फ़िट हो। इसी वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और इवन ड्रग्स, और ऐसे ही वो इस ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं कि उधर से निकल पाना मुश्किल हो जाता है, एंड दे बिकम एडिक्टेड। और आजकल सिचुएशनशिप और बेंचिंग जैसे टर्म्स भी जेनजी अपनी जगह जेनजी की लाइफ में बना रहे हैं, बट इट इज़ नथिंग बट अ लूप दैट नेवर गेट्स एंड। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like, I'm going back. You don't have to look good for people. You don't have to be perfect just because other people want you to be perfect. If your soul is perfect from within, that's all right. This is all what you want. This is all what you need to be.